Hello friends, I welcome you on our YouTube channel Job Junctions, connecting talents with opportunity. So like every time again we are here with another information or update. So आज की information और update है for the teachers. Yes, so all the teachers or the one जो prepare कर रहे हैं teachers के लिए job के लिए government sector में we have a good news for you as the information for CTET December 2024 is out. Yes, so in this video we will talk about the CTET notification that is released. फॉर्म्स की डेट्स आ चुकी हैं, फॉर्म फिल करने के लिए नोटिफिकेशन पहले आ चुका था और सब वेट कर रहे थे फॉर्म्स की डेट का, तो आ चुकी हैं. तो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट हम आपके पास ऐसी अपडेट्स के साथ आ सकें. अगर आप अभी पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ प्रेस दी सब्सक्रिप्शन बटन एंड दी बेल आइकन सो दैट ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले आए. सो लेट्स टॉक अबाउट दी वीडियो नाउ. सो जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है सीटेट दिसंबर 2024. सीटेट एक टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो सेंट्रल लेवल का है, साल में 2 बार कराया जाता है, दिसंबर और जुलाई के आसपास. लास्ट एग्ज़ाम हमारा 7 जुलाई 2024 को हुआ था और अब जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है इसकी ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 17/9/2024 to 16/10/2024. 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक फॉर्म्स फिल करने की डेट है. बात करें अगर हम लास्ट डेट फॉर सबमिशन, तो लास्ट डेट है हमारा 16 अक्टूबर 11:59 से पहले, रात 11:59 से पहले आप अपने फॉर्म को फाइनली फिल कर सकते हैं. लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस भी आपकी 16 तारीख को 11:59 से पहले सबमिट हो जानी चाहिए. बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन. सो डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी रिलीज़ करी गई है, वो है हमारी 1 दिसंबर 2024. 1 दिसंबर 2024 को आपका पेपर होगा. तो पूरी वीडियो में हमारे साथ प्लीज़ एंड तक बने रहें बिकॉज हम आज की पूरी वीडियो में क्या सीटेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, पेपर्स का पैटर्न क्या होता है, फीस क्या होती है, इसको करने से बेनिफिट्स क्या होते हैं आपके, सब कुछ डिस्कस करेंगे. तो प्लीज़ बी विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो. तो सीटेट का एग्ज़ाम एक क्वालिफाइंग पेपर होता है. सीटेट आपको कोई जॉब गारंटी नहीं करता. देन व्हाट इज़ द नीड फॉर गिविंग सीटेट? क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, टीचिंग सेक्टर में किसी गवर्नमेंट जॉब में के लिए ये सबसे पहली सीढ़ी है आपकी. इसको अगर आपने क्वालिफाई नहीं करा है तो आप एलिजिबिलिटी नहीं होंगे. तो ये जो है आपका ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, ये कोई जॉब आपको गारंटी नहीं करता है. दिस इज़ अ क्वालिफाइंग पेपर. ओके, ये आपका एक क्वालिफाइंग पेपर है जो आपको जॉब गारंटी नहीं करता है. तो अगर हम बात करें, डेट्स हमने देख ली है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर. लास्ट डेट भी हमने देख ली है. डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 1 दिसंबर 2024, 1 दिसंबर 2024. तो जो आपकी प्रिपरेशंस होंगी वो आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी बिकॉज पेपर का पैटर्न फिक्स्ड है, पेपर के हिसाब से आएगा, पूरा सिलेबस डिफाइन है, मगर यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करनी होगी बिकॉज विदाउट प्रिपरेशन इट विल नॉट वर्क. पेपर 2 एंड पेपर 1. सीटेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पेपर 1 एंड पेपर 2. तो यहाँ बहुत क्वेश्चन होती है, लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि क्या सभी को दोनों पेपर देने हैं या कौन पेपर 1 के लिए एलिजिबल है, कौन पेपर 2 के लिए एलिजिबल है. इन दी होल वीडियो वी विल कवर. पेपर 1 रिस्पेक्टिव क्लासेस के लिए होता है, पेपर 2 रिस्पेक्टिव क्लासेस के लिए है. तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने पेपर का पैटर्न चूज करेंगे. सो ये हमारा जो एग्ज़ाम होता है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE कंडक्ट कराता है हमारा. ये NTA कंडक्ट नहीं कराता है, CBSE कंडक्ट कराता है. इसका रिजल्ट, इसकी डेट, सब चीज़ें विद इन 1 मंथ आपके सारे रिजल्ट्स अपलोड, आपके सर्टिफिकेट, एवरीथिंग आपको मिल जाता है आफ्टर एग्ज़ाम. सो टू अप्लाई आपको सीटेट की जो साइट है http://cetet.nic.in पे जाना होगा जो कि फंक्शनल हो गई है. कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट क्या है? जब भी आप फॉर्म फिल करें देन यू शुड हैव टू रीड दी बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड में आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है फ्रेंड्स. फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट लगेगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे. आफ्टर सबमिटिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू राइट दी कंप्लीट मेलिंग एड्रेस विद पोस्टल पिन कोड बहुत ज़रूरी होता है एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग करने के लिए. आप ऑनलाइन में अगर एक से ज़्यादा फॉर्म फिल करते हैं देन द
Department has the liability to cancel your candidature. Method of submission is online. Total online है, यहाँ कोई चीज़ आपकी ऑफलाइन नहीं होगी. आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन से लेके एप्लीकेशन फॉर्म, फी सबमिशन, एडमिट कार्ड डाउनलोड, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटली ऑनलाइन. स्टेप 1, लॉग इन करिए ऑफिशियल वेबसाइट पे, अप्लाई करें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे. अपने डॉक्यूमेंट्स का अपलोड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है. देन एग्जामिनेशन फ़ी फिल करना है और फिर कॉन्फर्मेशन का आपको प्रिंट लेना है. इन स्टेप्स में आपको अपने फॉर्म को फिल करना है. रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है? आपको सबसे पहले अपना एक ऑथेंटिकेशन फॉर्म फिल करना होता है. आप सीटेट की साइट पे ही रजिस्टर करेंगे खुद को. रजिस्टर के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा एंड देन लेटर ऑन यूजिंग दैट रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपने फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं. ऑनलाइन आपके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे उनकी सारी लिस्ट यहाँ दी हुई है. आपके क्या डायमेंशंस होने वाले हैं. बहुत प्रॉब्लम्स आती है लोगों को वाइल फिलिंग दी फॉर्म की, फ़ोटोज़ के क्या डायमेंशंस होने चाहिए, कितने केबी में होनी चाहिए, सब चीज़ें मेंशन्ड है. तो आप एक पॉज लेके यहाँ रीड आउट कर सकते हैं. अब अगर हम बात करें कैटेगरी, फीस क्या है हमारी कैटेगरी वाइज. तो जो सीटेट की एग्जामिनेशन फ़ी है, अगर आप पेपर 1 और 2 दोनों फिल करते हैं तो आपकी फ़ीस होती है 1200 फॉर जनरल एंड नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए. एंड ST SC एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए फ़ीस होती है आपकी 600 फॉर पेपर 1 एंड 2 बोथ. टॉकिंग अबाउट पेपर 1 या पेपर 2 में से अगर आप कोई एक पेपर चूज़ करते हैं, यानी अगर आप सिंगल पेपर दे रहे हैं तो आपकी फ़ीस होती है 1000 रुपीज़. और अगर आप दोनों पेपर दे रहे हैं तो 1200. वहीं अगर आप ST SC या डिफरेंटली एबल्ड हैं तो सिंगल पेपर के लिए 500 और दोनों पेपर के लिए 600. सो नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस. आप दोनों पेपर फिल नहीं करेंगे, आपको क्यों दोनों पेपर फिल करना चाहिए. गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली क्लास 1 to 5th के लिए जो पढ़ाते हैं, जो क्लास 1 to 5th तक पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए पेपर 1 वैलिड होता है. और जो क्लास 6 to 8 तक के लिए पढ़ाते हैं उनके लिए पेपर 2 वैलिड होता है. तो अगर आप पेपर 1 के लिए तभी वैलिड है अगर आप 1 to 5th तक को पढ़ाने के लिए एग्जाम दे रहे हैं. तो यू जस्ट नीड टू गिव पेपर 1. दोनों देने की खास ज़रूरत नहीं होती है, बट इट्स एज पर योर विश. इफ़ यू वांट यू कैन गो. The candidate should satisfy his her eligibility before applying and shall be personally responsible in case she is not eligible. Now talking about the board will not be responsible for any consequences arising out of non-acceptance. तो आपको चेक करके अपने फॉर्म को फिल करना चाहिए. साथ ही आपके लिए यहाँ पे जो एक रिक्वायरमेंट होती है, एक बीएड, एक आपकी जनरल रिक्वायरमेंट है जिस बीएड के साथ आप फॉर्म को फिल करते हैं. सो टॉकिंग अबाउट दी एलिजिबिलिटी, तो हम देखते हैं एलिजिबिलिटी में आपको बताते हैं क्या क्या आपके लिए चाहिए होता है. आप ये देख सकते हैं कि जो सीटेट दिसंबर की नोटिफिकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें बताई गई हैं. डेफिनेशन, टाइटल, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी, मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहने वाली हैं. तो पूरा होल नोटिफिकेशन हैज़ ऑल दिस इंफॉर्मेशन. सो लैंग्वेज का जो मीडियम होता है आपका, वो आपका होता है बाइलिंगुअल. इट कैन बी इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. सो टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड एंड रैशनल, in accordance with the provision of subsection of section 23, the National Council for Teacher Education wide notification dated 23 August. टीचर फॉर क्लास 1 to 8th के लिए पेपर होता है, 1 to 5th के लिए जैसा हमने बताया पेपर 1 और 6 to 8th के लिए पेपर 2. ये हमारे एग्जामिनेशन इस तरीके से होते हैं. अब अगर हम बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर 2 हमारा होता है इस बार ये 1 दिसंबर 2024 को होने वाला है. पेपर 2 होता है मॉर्निंग शिफ्ट में. याद रखना है पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में होता है 9:30 से 12 बजे तक, 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है. पेपर 1 आपका इवनिंग में होता है 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक. ये भी आपका 2.5 घंटे का पेपर है. तो दोनों ही पेपर आपके 2.5 घंटे के होते हैं. पेपर 2 मॉर्निंग और पेपर 1 इवनिंग में. इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर मोर इन एनी सिटी देन द एग्जाम में ऑल्सो बी कंडक्टेड ऑन 30 नवंबर 2024. तो ये हमारी अपडेट उस टाइम पे आएगी जब सब फॉर्म फिल कर चुके होंगे, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है. मोड ऑफ सबमिशन आपका ऑनलाइन रहने वाला है. एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें,
द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपीयरिंग इन द CTET आर एज नोटिफाइड बाय दी NCTE ने नोटिफाई करा हुआ है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, दोनों पेपर के लिए आपकी अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका डिप्लोमा भी वैलिड होता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, पेपर 1 विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर क्लास 1 to 5th एंड पेपर 2 फॉर दी person who intends to for teacher of class 6 to 8. Now what is the pattern of the paper? आपका पेपर कैसे आने वाला है? पेपर 1 की अगर हम बात करें, ये ध्यान से देखना है फ्रेंड्स, पेपर 1 आपका 150 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। इसमें दोनों ही पेपर आपके 150 नंबर के और 150 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 1 मार्क का आपका 1 क्वेश्चन होता है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी नहीं होती है। सो विदाउट नेगेटिव मार्किंग है, देन यू कैन अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस। पहला सेक्शन होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, एनवायरमेंटल स्टडीज 30 मार्क्स, लैंग्वेज कंपलसरी 30 मार्क्स एंड लैंग्वेज सेकेंड भी 30 मार्क्स। 30 क्वेश्चन, सभी सेक्शन में आपके 30 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के, तो 30 मार्क्स के 5 सेक्शन है, सभी सेक्शन कंपलसरी हैं, 150 नंबर का आपका पेपर है। इसी पैटर्न में आपका पेपर 2 होता है, मगर वहाँ सेक्शन चेंज हो जाते हैं आपके। लैंग्वेज 1 and 2 आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट पेपर 2, पेपर 2 का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है आपका, जो क्लास 6 to 8 के लिए होता है। यहाँ भी 5 सेक्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। आप इसके बाद आपका सेक्शन बी जो कि 60 नंबर का होता है, उसमें आपकी चॉइस होती है। इन दी 60 नंबर यू हैव दिस मैथ्स और साइंस, या तो आप मैथ्स और साइंस ले सकते हैं या फिर आप सोशल स्टडीज़ लेते हैं। जिनका बैकग्राउंड सोशल स्टडीज़ से है, जो एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं वो हमारे एसएसटी चूज़ करते हैं, और जो मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं वो साइंस और मैथमेटिक्स चूज़ करते हैं। आपका पहला सेक्शन 30 मार्क्स का, दूसरा सेक्शन आपका रहने वाला है 60 मार्क्स का, 4th सेक्शन है आपका यहाँ पे 30 मार्क्स का, और 5th सेक्शन है आपका 30 मार्क्स का। तो आपको टोटल 5 में से 4 सेक्शन चूज़ करने हैं। सेकेंड और थर्ड सेक्शन, सेकेंड सेक्शन साइंस और मैथ्स वाले चूज़ करते हैं और थर्ड सेक्शन एसएसटी वाले चूज़ करते हैं। पेपर करते वक्त अगर आप पहला अटेम्प्ट देते तो ये सारी चीज़ें आपके टाइम को वेस्ट कराती है, अगर आपको क्लियरिटी नहीं होती है। अगर आप क्लियर है आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, कौन सा आपका लैंग्वेज 1 है, कौन सा लैंग्वेज 2 है, देन आप अपने टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं वाइल एग्जामिनेशन। नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन क्या रहने वाला है, आपको पूरा बताया गया कि आपको एनसीईआरटी की बुक के अराउंड आपका पेपर रहता है। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर इज बाइलिंगुअल। दिस इज क्वालिफाइंग मार्क्स 60%। फॉर दी जनरल कैटेगरी इट्स 60%। अगर आपके 60% मार्क्स आते हैं देन आप टेट क्वालिफाइड कहेंगे। स्कूल मैनेजमेंट्स और आपके जो रिजर्वेशन कैटेगरीज होती हैं वहाँ पे वेटेज होता है आपका। अगर हम बात करें 150 नंबर में से, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 90 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। अगर आपके 90 नंबर हैं तो आप पास हैं। एप्लीकेबिलिटी, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, सीटेट इज़ लाइफ टाइम पेपर है आपका। आपको अगर एक बार अगर आपने दिया तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। सो वैलिडिटी हमारी लाइफ टाइम रहती है इस पेपर की। आप दे काफ़ी बार, कितने भी अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्कोर्स यू कैन गिव मल्टीपल अटेम्प्ट्स। बस हाँ, वैलिडिटी आपकी, अगर आपने एक बार सीटेट क्वालिफाइड किया है तो आप थ्रू आउट द लाइफ सीटेट क्वालिफाइड आप कंसीडर्ड होंगे, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं ऑफर करता बट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। सो इट्स वैलिडिटी इज लाइफ टाइम। सीटेट सर्टिफिकेट आपका कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, लाइफ टाइम की वैलिडिटी होती है। डिजी लॉकर पे आपका विद इन 1 और 1.5 मंथ आपका अवेलेबल हो जाता है अगर आपने क्लियर किया है तो। एग्जामिनेशन सेंटर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 1 वीक पहले आता है। अब तक जो हमने पैटर्न देखे हैं 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आता है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देन वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, ये अभी आपके पेपर देने से आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है। जब आपकी एग्जाम कहीं आप जॉब के लिए जाएंगे आपका रीवेरिफिकेशन होगा। सो आप अपने सारे पेपर्स को ऑन टाइम कंप्लीट रखें। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमने प्रोवाइड कर दी है, आप पूरे नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप क्लियर कर सकते हैं। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। आपके पास डेट्स हैं, आपको सब पता है 1 तारीख को पेपर होने वाला है।
बहुत सारी आपके पास डिजिटल भी अवेलेबल हैं सुविधाएं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, मगर ऑथेंटिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है. सो इफ़ यू वांट आवर हेल्प, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी वेयर टू स्टडी फॉर दी CTET, आपको क्या स्टडी मटेरियल चाहिए, कौन से सही चीज़ें जिनको आप रेफर कर सकते हैं, देन यू कैन कॉमेंट एंड आस्क अस. वी आर देयर फॉर यू, वी विल कम अप विद द सॉल्यूशन. Thank you friends for being with us till the last of the video. Also, if still you haven't subscribed and like our channel, kindly like and subscribe. हमारी पूरी टीम इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन के लिए दिन रात अपडेट्स चेक करती रहती है, आपके पास शॉर्ट में अपडेट्स लेके आती है. सो आपके लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है. ऑल्सो फॉर एनी क्वेरी, फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन क्वेरीज, यू कैन comment us, we will come up with that video. Please share this video to your friends who are looking forward, जो सोचते हैं, जो ढूंढते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, बिकॉज हम कोशिश करते हैं हम आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर के आएँ. सो बी विद अस. जॉब जंक्शंस, connecting talents with opportunity. Thank you for watching our video. Thank you so much.